अब हम बात करेंगे ग्रेस पीरियड के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था कि पॉलिसी इशू करने के लिए हमें फॉर्म फिल करना होता है या देन हमें क्या प्रोवाइड होता है। आरपीआर रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट के बारे में हमने पढ़ा था जैसे कि लास्ट चैप्टर्स में। तो यहाँ पर आता है ग्रेस पीरियड। जैसे कि मैंने कहा कि हमने फर्स्ट प्रीमियम पे करा, देन हमें नेक्स्ट प्रीमियम पे करना होता है। कोई मंथली मोड चूज करता है, कोई हाफ ईयरली मोड चूज करता है, कोई क्वार्टरली, कोई ईयरली, जिसको जैसे सुटेबल लगता है। अब यहाँ पर ग्रेस पीरियड भी कंपनी प्रोवाइड करती है पॉलिसी प्रीमियम पे करने के लिए, जो कि मंथली में 15 डेज का प्रोवाइड किया जाता है, बाकी क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली, इन तीनों में कंपनी 30 और 31 डेज का ग्रेस पीरियड देती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बंदे ने पॉलिसी ली और उसको प्रीमियम 15 जून को पे करना था, तो कंपनी उसका 15 जुलाई तक कोई चार्ज नहीं लगाएगी। यहाँ पर 15 जुलाई तक कंपनी कोई चार्ज नहीं लगाएगी। जो नॉर्मल प्रीमियम था वो पे कर सकता है। लेकिन अगर मान लो 15 जुलाई भी निकल गया, देन 16 को कंपनी उसको 1 मंथ का जो भी लेट फाइन होगा वो चार्ज करके देन प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ये डेली बेसिस पे लगता है। तो आपको ग्रेस पीरियड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंथली में ग्रेस पीरियड कितने डेज का होता है। डेज वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए कि 10 दिन के अंदर कंपनी को रिवर्ट करना है या 15 दिन में उसका ये है, तो वो चीजें आपको मोस्टली ध्यान में रखनी है। बहुत सिंपल होता है, 1-1 मार्क का क्वेश्चन होता है, फटाफट आपका 1-1 मार्क इसमें इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली में जो ग्रेस पीरियड होता है वो 30 और 31 डेज का होता है। अब अगर ग्रेस पीरियड के अंदर भी किसी बंदे ने प्रीमियम नहीं भरा और उसके बाद भी उसने प्रीमियम नहीं भरा, तो कंपनी उसकी पॉलिसी को 6 मंथ तक लेट फाइन के साथ प्रीमियम पे किया जाता है। लेकिन जैसी ग्रेस पीरियड के 6 महीने के अंदर कस्टमर ने प्रीमियम नहीं भरा, तो उसकी पॉलिसी क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है। लैप्स पॉलिसी के अंदर अगर बंदे की कोई भी डेथ हो जाए तो वहां पर उसको क्लेम में प्रॉब्लम आती है। तो कंपनी लैप्स पॉलिसी में क्लेम प्रोवाइड नहीं करती है। इसलिए कोशिश करिए कि लैप्स से होने से पहले ही प्रीमियम कस्टमर्स को पे करना चाहिए। आप आगे एजेंट बनेंगे तो वहाँ पर आप कस्टमर्स को एडवाइस करें। लेकिन अभी हम कोर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे कि इसमें पॉलिसी लैप्स होने पर कंपनी का कोई प्रोसीजर होता है कि आप उस पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। रिवाइव कराने के लिए सबसे पहले कस्टमर को रिवाइवल फीस देनी होगी। देन सेकंड, हेल्थ डिक्लेरेशन देनी होगी। हेल्थ डिक्लेरेशन कंपनी इसलिए लेती है कि बंदा सही तरीके से है भी या नहीं है। रिवाइवल के अंदर सबसे पहले रिवाइवल फीस, हेल्थ डिक्लेरेशन, और जो प्रीमियम पे नहीं करे वो पे करने होंगे, प्लस में इंटरेस्ट देना होगा। हेल्थ डिक्लेरेशन कंपनी इसलिए लेती है कि पता चला कोई बंदा फिजिकली फिट नहीं है और उसने सोचा क्यों ना अपनी पॉलिसी को मैं रिवाइव करा लूं, ताकि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरी फैमिली को एटलीस्ट उसका प्रॉफिट हो जाए। तो बट कंपनी कभी भी ऐसा नहीं करती, क्योंकि आप इलीगल तरीके से या कोई भी फ्रॉड करके क्लेम के लिए नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए कंपनी आपको रिवाइव पॉलिसी करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी होती है, और जैसे ही आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाती है देन आप अपनी पॉलिसी को दोबारा से रिवाइव करा सकते हैं। और रिवाइव कराने के 2 साल के बाद, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, इंडिस्पुटेबिलिटी क्लोज, तो वो पॉलिसी शुरू में लेते टाइम 2 साल के अंदर, और रिवाइव कराने के बाद भी अगर कंपनी को पता चला कि कस्टमर ने कोई फ्रॉड करा है तो वहां पर कंपनी उसका क्लेम प्रोवाइड नहीं करेगी। देन उसकी पॉलिसी को कंपनी नल एंड वॉइड, इट मीन्स रद्द कर देगी, दिया हुआ प्रीमियम भी फॉरफिट कर लेगी। ये हमने क्लियर किया था इंडिस्पुटेबिलिटी क्लोज के अंदर।
आगे आता है इसमें नॉमिनेशन। नॉमिनेशन कंपनी में जब हम पॉलिसी लेते हैं तो हम नॉमिनी भी उसके अंदर मेंशन करते हैं। नॉमिनी पता है, इसमें हमें नॉमिनी ये होता है कि आफ्टर डेथ जो बेनिफिशियरी होगा, बंदे की डेथ होने के बाद जिसको भी हम चाहते हैं बेनिफिट जाए, तो उसका हम नाम नॉमिनी के उसमें डाल देते हैं। अगर मेरे किसी बंदे ने पॉलिसी ली, उसके बाद कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, देन कंपनी जो अमाउंट है जिस नॉमिनी के नाम पर उसने मेंशन किया होगा उसको प्रोवाइड कर देगी। नॉमिनी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या हम एक से ज्यादा भी बना सकते हैं? यस, नॉमिनी हम चाहे एक पॉलिसी में 4 को बनाना, हम 4 को बना सकते हैं, बट कभी भी कंपनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन में रेशियो नहीं डिसाइड करती कि आप अगर कोई बड़ा मेंबर है तो उसको दे दीजिए, आप सब में इक्वली डिवाइड कर दीजिए। नहीं, वहां पर कंपनी नॉमिनेशन के अंदर कोई लिमिट ऐसी डिसाइड नहीं करी जाएगी। कंपनी कहती है कि नो स्पेसिफिक लिमिट डिफाइंड फॉर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट। तो नॉमिनी में कोई भी ऐसी लिमिट डिसाइड नहीं करी जाती कि आप इसमें इतना बांट दीजिए, इसमें इतना बांट दीजिए। उसके अंदर कंपनी कभी भी, और हाँ एक चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने किसी माइनर को नॉमिनी बनाया जिसकी एज 18 ईयर से कम है, तो उस केस के अंदर हमें अपॉइंटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी 18 ईयर से कम के बंदे को कंपनी अमाउंट नहीं देगी क्लेम का, क्योंकि उसे यही नहीं पता अमाउंट को यूज कैसे करना है। वो उस चीज के लिए लीगली नॉमिनी नहीं बनता। तो कंपनी उस केस में अपॉइंटी रखा जाता है। जैसे आप अगर मान लीजिए किसी फादर ने पॉलिसी ली, बच्चे को नॉमिनी बनाया, तो अपनी वाइफ को अपॉइंटी बना सकते हैं। वाइफ को अपॉइंटी बनाने से यह है कि कल को बच्चा 18 का नहीं होता तो जो अमाउंट है वो वाइफ को दिया जाएगा, और जब बच्चा वो 18 का हो जाएगा तो वो बच्चे को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। आगे आता है ये असाइनमेंट। असाइनमेंट होता है बेसिकली कि आप अपनी पॉलिसी के अंदर असाइन भी कर सकते हैं। असाइनमेंट दो तरीके से होता है। असाइनमेंट होता है अपनी पॉलिसी को किसी और के ऊपर सौंप देना, सौंपना। ये एक होता है कंडीशनली, और एक होता है इसमें एब्सोल्यूट। कंडीशनली होता है कि आप एक कंडीशन लगाकर कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने, जैसे आपने पॉलिसी ली, आपको लगता है आप उस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो या आपको लगता है कि मेरे को अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आपने उस पॉलिसी को एक कंडीशन लगाकर, जैसे कंपनी को ही सौंप दिया, आपने कहा कि मुझे लोन प्रोवाइड कर दीजिए, और जब तक मैं आपका लोन नहीं क्लियर कर देती तब तक मेरी पॉलिसी आपके पास गिरवी है। तो वहां पर आपने कंडीशन लगाकर पॉलिसी कंपनी को साइन कर दी। लेकिन एब्सोल्यूट होता है कि आपको लगता है कि आप प्रॉपर तरीके से ही नहीं भर पाएंगे, तो आपने अपनी पॉलिसी को किसी और बंदे को दे दिया कि आप इसके बेनिफिशियरी हैं, आप इसके बेनिफिट इन फ्यूचर में लेंगे, जैसे जैसे प्रीमियम है वो पे करते जाइए, और सारे बेनिफिट जो है वो उस बंदे के नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो असाइनमेंट इसमें दो तरीके से होता है, कंडीशन के थ्रू, कंडीशन लगाकर, और दूसरा एब्सोल्यूट।